चलिए, रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। बीजेपी के महतारी का रैली पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध यूपी से कम है। स्मृति ईरानी को रमन सिंह से जवाब मांगना चाहिए। अकफोड़वा गर्भाशय नसबंदी कांड पर जवाब मांगे स्मृति ईरानी। सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है, स्मृति ईरानी रद्द ट्रेनों को शुरू कराए। स्मृति ईरानी जी को बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और यदि तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। चलिए, तो आपने सुना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महिला मोर्चा के महतारियों का रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हुई हैं। बिलासपुर वो पहुंच चुकी हैं और उनके इस दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने उन पर निशाना साधा कि वो पीएम मोदी से जवाब मांगे। कई ऐसे बड़े कांड हैं जिस पर उनको जवाब देना चाहिए। ट्रेनों के रद्द होने पर भी उन्होंने कहा कि जो ट्रेनें रद्द हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री शुरू कराए। तो हुंकार रैली पर सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान है। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध यूपी से कम है, सीएम का यह कहना है। स्मृति ईरानी को रमन सिंह से जवाब मांगना चाहिए। अखफोड़वा गर्भाशय नसबंदी कांड पर जवाब मांगे, सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है। इसके साथ ही लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी रद्द ट्रेनों को शुरू करवाए। ठीक, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो भाजपा महिला मोर्चे की आज महतारी हुंकार रैली का यहां पर आयोजन किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने पहले से ही बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रखा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कई सवाल उठाए हैं इस रैली को लेकर। वहीं सांसद रंजित रंजन ने भी इस रैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। और अब यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महतारी हुंकार रैली को लेकर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए, और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर है। स्मृति ईरानी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। महतारियों का रैली का कांग्रेस विरोध कर रही है। काला झंडा दिखाने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि शहर में विरोध के लिए बैनर पोस्टर भी यहां पर लगाए, जिसे लगातार प्रशासन की ओर से जब्त भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बिलासपुर पहुंच चुकी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला हुंकार रैली में शामिल होने के लिए। लेकिन दूसरी ओर ये विरोध की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोध यहां पर कर रही है और काले झंडे दिखाने की भी पूरी तैयारी है। चलिए, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी है और बिलासपुर से ही हमारे सहयोगी संवाददाता जितेंद्र थवायत हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या देख रहे हैं अब रैली को लेकर? कितनी देर में रैली शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए इस समय का एक बड़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी है। इस समय वो छत्तीसगढ़ भवन में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ भवन के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में जो भाजपा नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का वेलकम करने पहुंचे हुए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अभी भीतर हैं और जिस तरह से वो पहुंची उसके बाद उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद थे, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने यहाँ पर पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात की है, उनसे चर्चा की है। अभी भी बंद कमरे में अगर बात करें तो भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनके साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की चर्चा हो रही है। और एक खास बात यह भी है कि हमने भी यहाँ पर IBC 24 ने स्मृति ईरानी जी से बात करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा IBC 24 को कि मंच से वो प्रदेश की जनता के नाम, महिलाओं के नाम संदेश देंगी। तो अब तैयारी पूरी है, क्योंकि यहाँ से स्मृति ईरानी पटेल ग्राउंड के लिए रवाना होंगी तो कुछ ही देर में, जिसके बाद महारैली का जो आगाज है वो होगा और पटेल ग्राउंड से महारैली निकलेगी, जिसके बाद सदर बाजार होते हुए ये नेहरू चौक पहुंचेगा और नेहरू चौक में फिर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो है वो आम सभा को संबोधित करेंगी। तो एक बड़ा, अगर बात करें तो बड़ा आंदोलन यहाँ पर भाजपा का हो रहा है। इसी तरीके से अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंच चुके हैं।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर से अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। सबको इंतजार है कि स्मृति ईरानी जब पटेल ग्राउंड पहुंचेंगे और यहाँ से फिर महारैली का आगाज होगा, तो तैयारी पूरी है। और जिस तरह से यहाँ पर केंद्रीय मंत्री का दौरा यहाँ पर हुआ है, उसके बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी थी। जिला कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध का ऐलान किया था। कोशिश भी की गई यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को काला झंडा दिखाया जाए, महंगाई को लेकर विरोध किया जाए। हालांकि कांग्रेस इसमें बहुत हद तक सफल नहीं हुए, क्योंकि उनका जो काफिला था वो बहुत तेजी से निकला है। यहाँ पर यह जरूर है कि कांग्रेस ने यहाँ पर काला झंडा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ भवन पहुंच गई हैं। और यहाँ से अभी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो काफिला है वो लगातार यहाँ पर अभी आने का जो सिलसिला है वो, जिससे जिला कोर्ट, कलेक्टर और एसपी कार्यालय आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हुंकार रैली का समापन बिलासपुर के नेहरू चौक पे होगा और यहाँ पर सभा भी होगी। तो सभा के लिए मंच आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तैयार कर दिया गया है और जब सभा होगी उस वक्त इस पूरे चौक पे आवागमन को रोक दिया जाएगा, बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया जाएगा। मुंगेली से जो रास्ता बिलासपुर की ओर आता है उस रास्ते को अभी से बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है और इस वजह से आप देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय यहाँ जाने के लिए और कोर्ट जाने के लिए जो आने जाने का रास्ता बंद होने से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुंगेली की ओर से तखतपुर की ओर से जो रास्ता आता है वहां पर जो एक सफर स्कूल जो चौक है, मुंगेली नाका चौक है, वहां पर बैरिकेड्स लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। वहां से जो मुंगेली से रायपुर की ओर जाने वाले जो लोग हैं उनको सफर स्कूल चौक से वेयर हाउस होते वो इस रास्ता को पकड़ के इसी जो रोड आगे जाएगी वहां से रायपुर की ओर जा सकते हैं और शहर की ओर भी आ सकते हैं। इसी तरह अगर मुंगेली से कोई आ रहा है और उसको रतनपुर की ओर जाना है तो कुदूदंड ये जो मुंगेली नाका चौक से कुदूदंड रोड होते हुए वो रतनपुर की ओर जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बैरिकेड्स लगाया गया है और लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ गई है। और जब सभा होगी लगभग 2 बजे करीब सभा 3 से 4 बजे के बीच यहाँ पर सभा होने वाली है और उसके 3-4 घंटे पहले बैरिकेड्स लगाकर इस पूरे चौक को रोक दिया जाएगा, यहाँ के मार्ग को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी होगी। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर भटक रहे हैं और पुलिस का कहना है कि लोगों को सहूलियत को देखते हुए फिलहाल अभी एक ही रास्ते को बंद कर किया गया है और जब सभा होगी उसके कुछ देर पहले ही रास्ता बंद कर दिया जाएगा, इस चौक को में आवागमन बंद कर दिया जाएगा। मगर किसी को तकलीफ इसलिए नहीं होगी, पुलिस अफसरों का कहना है, क्योंकि सभी का बाईपास रोड और रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है और उस रोड से अगर लोग जाएंगे तो उनको तकलीफ कम होगी। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 बिलासपुर। चलिए तो बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की महतार हुंकार रैली का आयोजन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच गई हैं। छत्तीसगढ़ भवन में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। जगमल चौक से गांधी चौक तक ये हुंकार रैली निकाली जाएगी। 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। यहां पर महतारी हुंकार रैली में वे शामिल होंगी। बीजेपी महिला मोर्चा का आज बड़ा प्रदर्शन बिलासपुर में होने जा रहा है। जगमल चौक से गांधी चौक तक ये रैली निकाली जाएगी। इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था इंतजाम भी कर दिए गए हैं। 500 पुलिसकर्मी इस व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महतारी हुंकार रैली में शामिल होने के लिए बिलासपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त तो छत्तीसगढ़ भवन में यहाँ पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि भाजपा का आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, महतारी हुंकार रैली, उसमें स्मृति ईरानी शामिल हो रही है। ऐसे में भाजपा के जो नेता है वो भी खासे उत्साहित है। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं। मैडम, आज महतारी हुंकार रैली में आप शामिल हो रही हैं। मैडम, महतारी हुंकार रैली में शामिल क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? मंच से दूंगी मैसेज। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। यहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। हमारे सहयोगी संवाददाता बिलासपुर से जितिन थवाइट ने भी कोशिश की स्मृति ईरानी से बात करने की।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। आज बीजेपी महिला मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यहाँ पर भाजपा का दावा है कि यह रैली राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद है। जगमल चौक से गांधी चौक तक ये रैली निकाली जाएगी। 500 पुलिसकर्मी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर दिए गए हैं। तो महातारी हुंकार रैली का बड़ा अपडेट। स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी यहां पर मौजूद हैं। बीजेपी की महतारी हुंकार रैली का यहां पर आयोजन किया जाने वाला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसमें शामिल होने बिलासपुर पहुंच चुकी हैं। स्मृति ईरानी को बुलाकर पार्टी में जान फूंकने की कवायद यहां तेज चली है। पटेल मैदान जगमल चौक से महारैली की शुरुआत की जाएगी। दयालबंद, गांधी चौक, जूना और बिलासपुर कोतवाली चौक से होते हुए ये रैली निकलेगी। सदर बाजार होते हुए नेहरू चौक पहुंचेगी ये महारैली। जारी है। डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बिलासपुर पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ताज़ा तस्वीर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी का ये जो काफिला है वो यहाँ पर चल रहा है। माफ कीजिए, यहाँ पर अभिषेक सिंह भी नजर आ रहे हैं हमें। अभिषेक सिंह को आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह के भी आने का था, लेकिन अभी यहाँ पर अभिषेक सिंह पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो तमाम जो दिग्गज पार्टी के, भाजपा के हैं, वो यहाँ पर बिलासपुर में आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है। जी जितेंद्र, आप अपनी नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट रहते रहेंगे रैली को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गांधी चौक से पकड़ के रहना है, कहीं गिर जाएगा तू। भैया यहाँ केवल मीडिया वाले रहो। चलिए, तो ये तस्वीरें बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा महतारी हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है और ये रैली अब यहां से शुरू होने जा रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए, राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, विस्तार से बताइए रैली के बारे में। देखिए, हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के कार्यकर्ता जो हर जिलों से आई हैं, वो यहाँ पर पटेल ग्राउंड में इकट्ठा हो चुकी हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ पर पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मैदान में, और यहाँ से फिर महतारी हुंकार रैली शुरू होगी, जो बिलासपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नेहरू चौक पहुंचेगी, जहाँ पर विशाल आम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। जगह जगह से, पूरे क्षेत्र से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी है। और जो जानकारी के लिए है कि जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह स्वागत के लिए इस तरह के छोटे छोटे मंच बनाए गए हैं, और जहां तक नजर जा रही होगी वहां तक महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आपको नजर आ रही होंगी, और सबके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। और तमाम सभी क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुकी है और पटेल ग्राउंड में इकट्ठा हो रही है, और यहाँ से वो पूरा शहर भ्रमण करते हुए आगे की ओर रवाना होंगी। और अभी स्मृति ईरानी कुछ देर पहले यहाँ पहुंची है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ भवन में थी, और वहां पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी थे। और कुछ देर बाद ही वो यहाँ से निकलकर ग्राउंड पहुंचेगी और रैली का नेतृत्व वही करेंगी। और रैली की जो व्यवस्था है, हुंकार रैली की व्यवस्था, लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं बिलासपुर की भाजपा की महतारी हुंकार रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा खासतौर पर बिलासपुर पहुंचे हुए इस मेगा कवरेज के लिए और इस बड़ी रैली में शामिल होने के लिए। पूर्व सीएम रमन सिंह भी बिलासपुर पहुंचे, उन्होंने क्या कहा आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। और जो जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं और जिस प्रकार महिलाओं में, बहनों में अत्याचार, अनाचार बढ़ा हुआ है, जो आज पूरा प्रदेश आतंकित है, उसके विरोध में महिला मोर्चा ने आंदोलन किया है।
तो आपने सुना पूर्व सीएम रमन सिंह को, उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा हमारा ये प्रमुख मुद्दा है, शराबबंदी प्रमुख मुद्दा है, और जो आज अविश्वास का माहौल है छत्तीसगढ़ में, उसके खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ हम ये हल्ला बोल कर रहे हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ की भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता यहां पर जुटी हुई है। जहां तक नजर जा रही है भाजपा का ही झंडा यहां पर नजर आ रहा है, और इसके साथ दावा यह किया है भाजपा ने कि इसके साथ ही चुनावी शंखनाद की भी शुरुआत हो चुकी है। तो भाजपा ने महतारी हुंकार रैली में पूरी ताकत झोंक रखी है। खासतौर पर इस पर शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिलासपुर पहुंची, और सबसे पहली सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। न सिर्फ बिलासपुर बल्कि रायपुर, अंतागढ़, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोने से यहां पर भारतीय महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं पहुंची हुई हैं, और 1:30 बजे एग्जैक्ट टाइम रखा गया था इस बड़ी रैली के आयोजन का आगाज होने का। आपको बता दें 1:30 बजे जगमल चौक स्थित पटेल मैदान से महतारी हुंकार रैली का नेतृत्व करेंगे स्मृति ईरानी, और ये रैली नेहरू चौक जाकर के एक जनसभा में तब्दील हो जाएगी। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर भाजपा कार्यकर्ताएं पहुंची हुई हैं। जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, और 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र भी जुड़े हुए हैं, राजेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो भाजपा का दावा है कि ये रैली राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद है। जिस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने के पहले कांग्रेस ने वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। 2 सहयोगी आप देख पा रहे हैं। राजेश जुड़ चुके। राजेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह का हुजूम आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं अभी वहां खड़ा हूं जहां से महतारी हुंकार रैली आगे बढ़ेगी, बिलासपुर में शहर भ्रमण करेगी। और अभी हम खड़े हैं उस इलाके में पटेल ग्राउंड के पास में जहां पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, और वहां से रैली जो है के शक्ल में आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों से जो महिलाएं आई हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। और आपको दिख रहा होगा एक महिलाओं का समूह, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ थोड़ा जूम करके दिखाएं। सबसे पहले बिलासपुर जिले की महिलाएं हैं वो इस हुंकार रैली का नेतृत्व कर रही है, और उसके बाद सभी जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो महिलाएं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिलाएं, वो आगे चलते जाएंगे। तो महिलाओं का एक समूह जो है वो अब धीरे धीरे पटेल चौक, जो पटेल ग्राउंड है, वहां से आगे बढ़ चुका है, और ये अब पहुंचेगा चांदनी चौक, गांधी चौक पहुंचेगा, जहां पर स्मृति ईरानी इस रैली को ज्वाइन करेंगी। और उसके बाद वो कोतवाली थाना चौक के सामने से होते हुए, गोल बाजार होते हुए, और नेहरू नगर, नेहरू चौक पहुंचेगी, जहां पर इस हुंकार रैली का समापन होगा। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सहित भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उस सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रदेश के कोने कोने से महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई हैं। ये महिलाएं पटेल ग्राउंड जो है जगमल चौक के पास, वहां पर इकट्ठा हुई थी। फिर अब रैली के शक्ल में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बिलासपुर जिले की जो महिलाएं हैं वो उनका नेतृत्व कर रही है, उसके बाद अन्य जिलों की महिलाओं को रवाना रखा गया है, और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच चुकी हैं। और हम आपको बता दें कि शराबबंदी का मामला है, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का मामला है, रेडी टू ईट की महिलाओं की मांगे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह की मांगों को लेकर है, प्रधानमंत्री आवास का मामला है। तो तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ शंखनाद छेड़ दिया। और पहला मौका है जब बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी कोई विरोध रैली यहाँ पर हो रही है। इस रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी विशेष रूप से यहाँ पहुंची है। इसके अलावा महिला मोर्चा की जो है प्रदेश प्रभारी हैं निशा सिंह, वो भी यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सदस्य वो भी स्पेशल रूप से यहाँ पर पहुंची होंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि महतारी हुंकार रैली जो है वो ग्राउंड से निकल चुकी है। अब धीरे धीरे शहर के मध्य से होते हुए नेहरू चौक पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं कि जो हुंकार रैली जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, महिलाओं का समूह आगे बढ़ रहा है। और जहां तक आपकी नजर जा रही होगी भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो हुंकार रैली का जो नेतृत्व है वो बिलासपुर जिले की महिलाओं को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और नेहरू चौक पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, और इसके लिए लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए नेहरू चौक का जो पूरा चौक है उसके आसपास के रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है, और मार्ग भी डाइवर्ट यहाँ पर किया गया है।
तो एक बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके पहले कुछ जब स्मृति ईरानी यहाँ आ रही थी तो कांग्रेसियों ने उनको झंडा दिखाने, काला झंडा। ठीक है, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा का ये दावा है कि रैली राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद करेगी और इस अभियान के जरिए, इस रैली के जरिए कांग्रेस सरकार के जो सफाया का आधार है ये रैली बनने जा रही है। तो अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का नजारा आप देख रहे हैं? कितने उत्साहित है भारतीय महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं, क्योंकि उन्होंने शंखनाद करने की बात कही और क्या वाकई शंखनाद जैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए दो बड़े अपडेट मेरे पास है, उससे अपनी बात शुरू करता हूं। एक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सभा स्थल के लिए, माफ कीजिएगा, जहां से रैली की शुरुआत होनी है, पटेल ग्राउंड के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पहुंचते ही जो महारैली है उसका आगाज होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांधी चौक से महारैली में शामिल होने जा रही है। तो दो बड़े अपडेट यहाँ पर IBC 24 के पास है। इसके साथ ही अगर बात करें, जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि निश्चित तौर पर यहाँ पर भाजपा जो है वो शंखनाद कर रही है, ये चुनाव का शंखनाद ही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक महीने से भाजपा कवायद कर रही थी रैली को लेकर, महारैली को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और जिस तरह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के हों या फिर शीर्ष केंद्र के नेता हों, सभी इस महाआंदोलन में शामिल हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि भाजपा इस महारैली के जरिए चुनावी मोड में बिल्कुल आ गई है, चुनाव का शंखनाद है। और खास तौर पर अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग पर यहाँ पर भाजपा का फोकस है, क्योंकि बिलासपुर संभाग में यहाँ पर जो स्थिति है, 24 विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो 7 सीटों में यहाँ पर भाजपा है, 13 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस है। ये जरूर है कि जोगी कांग्रेस और बसपा का भी यहाँ विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में दखल जरूर है, लेकिन भाजपा चाहती है कि बिलासपुर संभाग में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर कमल खिलाया जाए, वहां पर कमल का परचम जो है वो लहराया जाए। तो इसको लेकर यहाँ पर महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर हम इस वक्त छत्तीसगढ़ भवन में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी केंद्रीय मंत्री सरोज पांडे अभी छत्तीसगढ़ भवन में मौजूद है। यहाँ पर लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। वो 1-to-1 यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे चर्चा भी कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ भवन के बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो भीड़ है, हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है और लगातार कोशिश की जा रही है कि वो स्मृति ईरानी से मिलें, अपनी बात रखें। और हमने देखा जिस समय स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ भवन पहुंची हैं उसके बाद उन्होंने यहाँ पर महिलाओं से बाकायदा 1-to-1 चर्चा की है। कई महिलाएं जो अपनी मांगों को लेकर, अपनी कुछ बातों को लेकर उनके पास पहुंची थी, उनसे भी यहाँ पर स्मृति ईरानी ने चर्चा की है, उनसे बातचीत की है। तो अब इंतजार है जब स्मृति ईरानी यहाँ से महारैली के लिए यहाँ से रवाना होंगी और गांधी चौक में यहाँ पर वो महारैली में शामिल होने वाली हैं। तो तैयारी पूरी है, क्योंकि यहाँ से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो हैं वो महारैली की आगाज करने के लिए रवाना हो चुके हैं। ऐसे में अब भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंच चुके हैं बिलासपुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी यहां पर पहुंच रही हैं, शालिनी राजपूत पहले से वहां पर पहुंची हुई हैं और पूरा उन्होंने वहां पर जिम्मेदारी संभाली हुई है। ऐसे में आपसे यह भी समझना चाहेंगे, राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बताइए कि क्या दावा किया गया भाजपा की तरफ से कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आज कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं हुंकार के? क्योंकि हमने कुछ ऐसी ही तस्वीरें रायपुर में देखी थी बीते महीनों में, जब युवा मोर्चा ने बहुत बड़े आयोजन यहां पर किया था, उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जिस तरह से लाखों लाख 1 लाख की संख्या में महिलाएं यहां पहुंचेंगी, ये दावा किया गया था। धीरे धीरे महिलाओं की संख्या यहां बढ़ती जा रही है। 1 लाख की संख्या तो नहीं बोला जा सकता, मगर हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और धीरे धीरे लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस ग्राउंड में, जिस मैदान में ये महिलाएं इकट्ठा हो रही थी, वहां की कैपेसिटी 25,000 की बताई जाती है, वो मैदान पूरी तरह से भर चुका था। और अभी आप देख रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और उस झंडे के पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं प्रदेश के कोने कोने से आई हैं वो यहाँ पर पहुंची। तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में, एक बड़ा जो है महिलाओं का समूह यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं का समूह नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका यह कहना है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता नहीं है, केवल मोर्चा की कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि गांव गांव से महिलाओं का समूह स्वस्फूर्त यहाँ पर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर
पर आया है। और जैसे कि आपने कहा कि इसी तरह का एक जनसमूह हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था, जब भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक रैली हुई थी जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उस समय भी एक ऐसा विशाल जनसमूह आपको यहाँ पर दिखा था, और उसी तरह का कुछ नजारा अब न्यायधानी बिलासपुर में भी यहाँ पर दिख रहा है। जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक महिलाओं का समूह नजर आ रहा है। जगमल चौक के पास एक पटेल ग्राउंड है, वहां से हुंकार रैली निकल चुकी है। अब ये सीधे पहुंचेगी गांधी चौक, जहां पर स्मृति ईरानी इस रैली में शामिल होंगी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सांसद आई है संगीता यादव, वो शामिल होंगी। हर एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन राजेश जो तस्वीरें इस वक्त आप बिलासपुर से हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमने देखा कि बीजेपी का झंडा तो यहां पर नजर आ ही रहा है, लेकिन बीच में मैंने बजरंगबली जी का भी झंडा फहरते हुए देखा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये अभी हमने भी ये भी देखा था कि एक बजरंगबली का एक झंडा लेकर एक शख्स शामिल हुआ था, तो लोगों का आक्रोश। और आप एक चीज और देख रहे हैं, बीजेपी के झंडे के साथ साथ महिलाओं की जो मांगे हैं, इस हुंकार रैली को लेकर महिलाओं की मांगे हैं, उसके बोर्ड भी लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं हुंकार रैली जो है वो अब निकल चुकी है पटेल चौक, जगमल चौक से, पटेल ग्राउंड से, और अब ये रैली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है नेहरू चौक की ओर। शहर के बीच से, शहर के बीच वाले इलाकों से ये रैली भ्रमण करते हुए जाएगी, और जगह जगह इस रैली के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत गेट भी बनाया गया है, वहां पर इस रैली का स्वागत भी किया जाएगा। तो लोगों का जनसमूह, महिलाओं का जनसमूह आप देख रहे हैं और आपको दिख रहा होगा। और हमारे सामने जो आपको गाड़ी दिख रही है वह उस गाड़ी में अब कुछ देर बाद ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो आई हुई है इस हुंकार रैली का नेतृत्व करने के लिए, वो नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नजर आएंगे, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी भारतीय जनता महिला मोर्चा की हैं वो नजर आएंगी। तो एक माहौल यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो लोगों के खुलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल राजेश, और तस्वीरें भी कुछ यही बयां कर रही है, क्योंकि मुद्दे वही हैं जो कि आम जनता, आम महिलाओं से जुड़े हुए हैं। भले ही वो रेडी टू ईट का मुद्दा हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आज इस रैली के जरिए न सिर्फ भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं उठा रही हैं, बल्कि आम महिलाओं का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तभी आप देखिए, जो आप बता रहे थे कि 25,000 की वहां पर संख्या है, वहां पर 25,000 लोग ही पहुंच सकते हैं। वो पूरा एरिया खचाखच भरा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है होर्डिंग्स ही नजर आ रही है। यहाँ पर ना सिर्फ होर्डिंग्स, आप देखिए तख्तियां लेकर के यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही हैं। और जैसे कि बीजेपी का कहना है कि ये जो आज का आंदोलन है वो राज्य सरकार के खिलाफ होगा और कांग्रेस सरकार का सफाया करने का काम करेगी, क्योंकि आज से ही एक बीजेपी को भी मोमेंटम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल चुनाव है। हमने इससे पहले देखा युवा मोर्चा ने बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया था, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से चक्का जाम किया गया अलग अलग योजनाओं को लेकर के। जो सरकार ने वादे किए थे कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, आज हर एक घोषणा पत्र के बिंदु को सामने रखा जाएगा, और जिन्हें पूरा नहीं किया गया है वो आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। सरकार पर वादा खिलाफी का सबसे बड़ा आरोप है ये बीजेपी का। राजेश, ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हुंकार रैली चल रही है, और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस सरकार को चुनावी घोषणा पत्र याद दिलाया जाएगा। तो ये मुद्दे तो है ही जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं, दूसरे मुद्दे भी उठेंगे आज के इस हुंकार रैली के जरिए। जी, अगर हम बात करें तो हुंकार रैली के जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि शराबबंदी का वादा किया था, अब तक शराबबंदी नहीं हुई। महिलाओं के प्रति लगातार अत्याचार, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर का मामला है, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था वो नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा रेडी टू ईट की महिलाओं की जो मांगे हैं वो मांगों को लेकर, तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के जो वादे थे वो याद दिलाने के लिए प्रदेश की पूरी जो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक सामने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो यहाँ पर रैली का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। और जो गाड़ी में अरुण साव है वहाँ पर अब कुछ देर बाद ही इस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी यहाँ पर शुरू होगी, और इनकी जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो हुंकार रैली है वो अब शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही होगी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं आपको नजर आ रही होंगी। तो एक उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, और प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से 1000 महिलाओं को लाने का यहाँ पर टारगेट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को और पदाधिकारियों को। तो अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं। पटेल चौक में सब महिलाएं इकट्ठा हुई थी, और इकट्ठा होने के बाद अब हुंकार रैली जो है वो तो बिल्कुल राजेश, भाजपा ने हुंकार यहाँ पर भर दिया है। महतारी हुंकार रैली के जरिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब से कुछ ही देर में इस रैली में शामिल हो जाएंगी। जितेंद्र